आपकी विफलता आपके आसपास के लोगों के कारण आक्रामक होती हैं। आपकी विफलता आप तभी होते हैं अपने कार्य में जब आपके आसपास के लोग नकारात्मक हो। इसलिए अपनी विफलता के आपके आसपास के लोगों को अनमार्क करती हैं। याद रहे इस बात को, विफलता का डर विफलता से भी बेहतर होता है। कुछ करने से पहले उसका निरीक्षण करना ज़रूरी है कि मुझे इसका खोज कहाँ और अंतिम कहाँ है। जब इंसान घर से निकलता है तो उसका रास्ता और अंतिम रास्ता देखकर ही निकलता है कि आज मुझे जाना कहाँ है और पहुँचना कहाँ है। जिस तरह अपने सौरमंडल में सूर्य बना है उसी तरह से सूर्य तुम बनो, ताकि एक दिन अपने सपनों को पाकर सूर्य बनकर तुम पूरी दुनिया के लिए चमक सको और पूरी दुनिया को रोशन कर सको, अपने माँ बाप का नाम और अपने आप का। कभी भी किसी को अपने सपना का पीछा या किसी भी इंसान के सपने के पीछे ना करो तुम। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जिसने भी किसी के सपनों के पीछे काम किया है उसने अपना सपना गंवाया है, और जिसने अपने सपने पे काम किया है दुनिया ने उसके लिए अपना टाइम दिया है। जब तक आप भाग नहीं लेते आप जीत नहीं सकते ज़िंदगी में। कभी भी एक ही लो फैसला और उसे पूरा कर दो, और कभी भी उसे जलाने की अनुमति ना दें क्रोध के ज़रिए। मेरा सपना है और यही मेरा जीवन है, मैं इसे पूरा करूँगा। जो गिरने का डर रखता है वो कभी भी ज़िंदगी में उड़ नहीं सकता। आकाश में कोई सीमा नहीं होती और ना आकाश की कोई सीमा होती हैं। उसके पास असीमित से भी अनलिमिटेड सीमाएं होती हैं, और आपकी भी ऐसी ही, और आपके पास भी। दूसरों की राय मत बनो, अपने उत्साह पर दौड़ खुद लगाओ, क्योंकि जो इंसान दूसरों की राह पर दौड़ लगाता है वो कभी ना कभी खड्डे में गिर जाता है। रुको तब जब लगे कि अब मुझे दिख नहीं रहा, फिर चलो। मैंने उस आदमी से सुना जो कभी नहीं छोड़ता अपने सपनों का। तब मुझे एहसास हुआ कि उसके अंदर आलस नहीं, उसका मेहनत, उसका प्यार था। मैंने उस आदमी से ये भी सुना कि मैं कभी नहीं छोड़ता। तब मुझे एहसास हुआ कि यह उसके अंदर का आलस के लिए ही था। एक चाकू केवल तभी तेज होता है जब उसको रगड़कर या उसको तैयार करके तेज किया जाता है। तो याद रहिए, तेज दौड़ना नहीं, तेज रहना याद रखें। तेज दौड़ना नहीं। एक नाखून केवल दीवार पर प्रवेश, नाखून समझते हैं, दीवार पर प्रवेश करता है। जब हथौड़े की शक्ति से उसे हिट किया जाता है, एक कील, आप समझते हैं कील, उसे हिट किया जाता है, हिट करती हैं हथौड़ा उसकी नोक को, तो पहली बार में ही उस पर भारी बल का होने पर ही निर्भर करता है कि वो कितना अंदर घुसेगा। अगर आप इस तरह के नाखून बनते हैं तो मत बनिए, अपने आप को अपने आपके माध्यम खुद बनाइए, क्योंकि जहाँ माध्यम होगा अपने आप का, वहाँ घुसने के लिए आपको अतिरिक्त बल आपके अंदर जो होगा उसी को विकसित करके आप कहीं भी घुस पाएंगे। जो आपको सक्षम बनाएगा आपका अंदरीय बल, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में आपकी दिलचस्पी के अनुसार हो। हैवी वेट उठाने के लिए सबसे पहले अपने आप को ताकत में, उसकी ताकत परखना ज़रूरी है। इंसान हैवी वेट उठाने के लिए अपने आप को तैयार करता है, तभी वो कुछ उठाता है, चाहे वो ज्ञान का हो या वजन का हो। जब डर आपकी नसों का माध्यम में चल रहा हो, जब डर आपके रगों में दौड़ रहा हो, तो आप निष्क्रिय मत बनो, उसे अपने सपनों पर, अपने गोल पर लगाओ। यकीन से कहता हूँ कि वो ऊर्जा, वो ताकत इतनी पावरफुल होगी जितना 1000 मोटर को एक बार चला दो उससे भी कई 1000 गुना वो शक्ति होगी। अपने डर को अपने काबू में रखकर अपने दुश्मन के प्रति नहीं, अपने सपनों पर लगाओ। यकीन से कहता हूँ कि पेट्रोल से भी भयंकर ऊर्जा जो उससे निकलेगी, और उसे पाने में आपकी जो मदद और आपके सामने जो रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले ही होंगे। जीवन आपको कभी कुछ नहीं देता। वास्तव में एक अगर आप नींबू भी खरीदते हैं ना, तो भी आपको पेड़ पे
चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, नहीं तो दुकान से खरीदना पड़ेगा। तो ये भरोसामंद होना किसी के प्रति बंद करो। अपना भरोसेमंद खुद पर रखकर खुद पर ही भरोसा करो और आगे बढ़ो। चुनौतीपूर्ण जोखिम आपको हमेशा अधिक सफल बनाता है। चुनौतीपूर्ण जोखिम आपको अधिक सफलता के लिए ललसाहित बनाएगा। एक उत्साही व्यक्ति साहस के रूप में विपरीत ले जाएगा और सफल हो जाएगा। जो मर चुका है मरने का जोखिम नहीं ले जा सकता। याद रहे, जो मर जाता है मरने का जोखिम नहीं ले सकता। दोस्तों, जीवन में सफल होना चाहते तो हमेशा अपने आप को थोड़ा धक्का दें, अपनी संभाव्यता वृद्धि को परखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।